और वो खूबसूरत नज़ारे आप सभी लोगों के सामने पर हैं। 2 कदम चल रहा, सांस ही नहीं आ रही। अरे जल्दी जल्दी भागना मत ना। लेकिन ये घर आजकल बिल्कुल सुनसान से पड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि सब चीज़ फ्रीज हो गया है, सब जम चुका है। अब तो इन गैलन से पानी अगले साल ही बाहर आएगा। दूसरे घर में आए तो सबसे पहले ये बुखारी देखने को मिला। हे भगवान, ये हवा हमको मार डालेगी। ये नज़ारे दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, उतने ही बहुत भयानक भी हैं। ये लोग ऐसे पत्थर वगैरह स्टोर करके क्यों रखते हैं छत में, यहाँ गेट के वहाँ पर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दारमा घाटी के खूबसूरत दांतू गांव से। यहाँ के चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अच्छी सी तेज़ धूप तो खिली हुई है, लेकिन उसी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। सामने की नुकीली नुकीली पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों की चोटी पर खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है और हरियाली तो थोड़ा बहुत ही देखने को मिल रही है। सामने थोड़ा बहुत छोटे छोटे देवदार के पेड़ और साथ ही बहुत सारी ये कटीली झाड़ियाँ। दारमा घाटी का दूरस्थ गांव होने के साथ साथ ये गांव एक पर्यटक गांव भी है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री लोग आते हैं एक खूबसूरत से नज़ारे को देखने के लिए, जो सिर्फ इसी दांतू और सामने पर एक दूसरा गांव है दुगतू गांव, वहीं से देखने को मिलता है। तो वो नज़ारा मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाली हूँ और वो खूबसूरत नज़ारे आप सभी लोगों के सामने पर हैं। सामने पर हैं ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ पंचाचूली पीक हैं, यानी कि ये 5 पहाड़ियाँ हैं। पहली और दूसरी पीक तो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर तीसरी, चौथी और ये पांचवी पीक पर अभी बादल भी छाने लग गए और यहाँ पर से चारों तरफ का नज़ारा आप सभी लोग देखिए। सामने का जो गांव है वो दुगतू गांव है और ये खेत हैं इन गांव वालों के। अभी तो कुछ नहीं बो रखा है और यहाँ अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है। सामने ग्लेशियर बिल्कुल नज़दीक पर ही है और ग्लेशियर को बिल्कुल नज़दीक से देखने के लिए लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है और वो ट्रैक कल परसों ही बंद कर दिया गया है यात्रियों के लिए। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए बंद कर दिया। वैसे यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ रखी है, धूप भी खिल रही है, मौसम अच्छा है, लेकिन बर्फीली हवा इतनी तेज़ है कि सांस अंदर नहीं ली जा रही है। जैसे मैं लगातार बोल रही हूँ ना तो फिर हाँफ रही हूँ सीधे। सामने वाली पहाड़ी पर भी 2-3 गांव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नदियों का शोर शराबा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि सब चीज़ फ्रीज हो गया है, सब जम चुका है और ऐसे जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो दिसंबर के महीने ये एरिया पूरा पैक हो जाता था, लेकिन इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई तो कुछ लोग यहीं पर हैं और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। वैसे सितंबर और अक्टूबर के महीने यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और लोग ट्रैकिंग करते हैं ग्लेशियर को देखने के लिए और गांव के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी हाइट पर ये गांव है और इससे भी ऊपर 4-5 गांव और हैं और उसके बाद पूरा बॉर्डर एरिया। यहाँ की झाड़ियाँ कुछ इस तरह की हैं, बिल्कुल छोटी छोटी और इन पर छोटे छोटे ऐसे दाने लगे हुए हैं। ये कंदमूल टाइप का है और बाकी कुछ इस तरह की झाड़ियाँ हैं। झाड़ियों पर भी सिर्फ कांटे हैं, पत्तियाँ गायब हो रखी हैं, मतलब इतनी ठंड है। इस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर हैं, लेकिन ये घर आजकल बिल्कुल सुनसान से पड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं अपने दूसरे घरों में, दूसरे गांव में, और इन घरों के दरवाज़ों पर कुछ इस तरह की कटीली झाड़ियाँ वगैरह ऐसे बांध के रखी हुई हैं क्योंकि जिन लोगों का ये घर है वो अब 2-3 महीने के बाद यहाँ पर आएंगे, अप्रैल के टाइम पर या उससे बाद आएंगे। तब तक कोई नुकसान ना पहुँचाए, खासकर जो जंगली भालू होता है ना वो दरवाजे वगैरह तोड़ देता है, इसलिए ये कटीली झाड़ियाँ सब ऐसे रखी हुई हैं। गांव में लोगों के किचन गार्डन भी हैं और किचन गार्डन थोड़ा बहुत ही हरे भरे देखने को मिल रहे हैं। एक छोटी सी क्यारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसमें लहसुन लगाई हुई है, थोड़ा सा पुदीना का पौधा भी हरा देखने को मिल रहा है। बाकी जो पत्ता गोभी है वो काट रखी है। कल हमने नाइट स्टे इस खूबसूरत सी लोकेशन पर किया, तो अब गर्मा गर्म टेस्टी ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। मैं तो पोहा खा रही हूँ और बेटा और सासू जी मैगी का आनंद ले रहे हैं। आपको पोहा पसंद नहीं है? और आपको हाई एल्टीट्यूड पर क्या हो रहा है? सांस ही नहीं आ रही। सांस ही नहीं आ रही? 2 कदम चल रहा, सांस ही नहीं आ रही। अरे जल्दी जल्दी भागना मत ना, हाँ आराम से।
ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना सामान वगैरह पैक किया और अभी आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाने लग गए, सामने की पहाड़ियाँ ढकने लग गई हैं और इन नज़ारों को जितना देखो आंखें नहीं भर रही हैं। सुबह से हम इन्हीं नज़ारों को देख रहे हैं और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में वहाँ बर्फ़बारी भी हो जाएगी। वहाँ तो बर्फ़ लगती रहती है, बादल वहीं बनते हैं और वहीं बरसते हैं, वहीं बर्फ़बारी होती रहती है। तो अब हम चलते हैं दांतू गांव घूमने के लिए और ऊपर देखते हैं गांव का माहौल किस तरह का है। तो अब मैं और हस्बैंड जी चलते हैं, अभी बेटा और सासू जी यहीं पर रहेंगे, है ना। हाई एल्टीट्यूड पर उनकी सांस फूल रही है, बोला दिक्कत हो रही है। हाँ, तो हम चलते हैं, हमारी सांस नहीं फूल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो। और हाई अल्टीट्यूड वाले इलाकों में गर्म पानी करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का यूज़ किया जाता है। आग जलाते हैं, एक तरफ से पानी डालना और एक तरफ से पानी निकालना। ये तो बहुत बड़ी टंकी है। यहाँ पर लोगों ने सोलर हीटर भी लगाए हुए हैं और यहाँ के जितने भी घर हैं वो बने हुए हैं पत्थरों से, बिल्कुल छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। और इधर का ये वाला घर भी पत्थर से बना हुआ है, लेकिन बाहर से सीमेंट का डिजाइन बना हुआ है। दरवाजे और खिड़की तो बहुत बढ़िया हैं लकड़ी के। तो इधर से चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ये वाला घर भी बंद हो रखा है, होटल पंचाचुली। लोगों ने सब ने अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट किया है। दूसरे घर में आए तो सबसे पहले ये बुखारी देखने को मिला। भाई जी लोगों ने बताया कि इसको बुखारी बोलते हैं और मुझे ऐसा लगा कि बुखारी जो किचन में लगा रहता है ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये रखा हुआ है। जैसे ही हम दूसरे घर पर आए तो यहाँ पर तो आंगन में चेयर टेबल लगे हुए हैं और यहाँ पर है एक सुंदर सा घर। घर के लोग तो यहाँ घर पर नहीं हैं, लेकिन ये भी होम स्टे है। तो अब हम इस वाले रास्ते से होते हुए ऊपर गांव की ओर जाते हैं और शुरुआत में ही यहाँ राइट साइड में एक मंदिर है और मंदिर के बाहर से लिखा हुआ है या रंगचिम से नमो। यहाँ के लोगों की जो बोली भाषा है वो बिल्कुल अलग है, उसी से पता चल रहा है। जैसे हमको वही पढ़ने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है। हे भगवान, ये हवा हमको मार डालेगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है। सब ये कटीली झाड़ियाँ, किरमोड़ भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है। गांव के बीच में काफ़ी बड़े बड़े खेत भी हैं और बरसात के दिनों में इनमें खेती की जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं, तो हमको चारों तरफ के नज़ारे, साथ ही ये सुंदर सुंदर घर तो वैसे बहुत सुंदर हैं, बड़े बड़े भी हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और हमको किसी टाइम ऐसे भी लग रहा है कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी तो अच्छा सा मौसम है, लेकिन नहीं, यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ही विषम हैं। ये नज़ारे दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, उतने ही बहुत भयानक भी हैं। सब चीज़ फ्रीज हो चुका है। अगर पानी नहीं रहेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। अभी सांस ज़ोर ज़ोर से आ रही है क्योंकि जल्दी जल्दी भाग भाग के आए ना। और हम एक ही दिन रहे तो वॉशरूम जाने में दिक्कत हुई, पानी पिया नहीं जा रहा था, दांत सुन हो रहे थे, जबड़ा ही सुन हो रहा था। तो फिर ये लोग कैसे रहते। लेकिन जो खिड़की और दरवाजे हैं ना, इन पर बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ है और ऐसे पत्थरों को काट काट के चिनाई करी हुई है। ऐसे कटवा पत्थर बोलते हैं इनको। और सब ने एक ही स्टाइल में अपने घर को बंद किया हुआ है। यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर होम स्टे है। भाई जी बोल रहे हैं कि पैकअप कर रहे हैं। बोला कल जा रहे हो भैया? अच्छा, चलिए। 3-4 दिन से। हाँ वही तो, हाँ बर्फ गिर जाएगी ना। कौन जाने। हाँ वही तो। पानी भी बिल्कुल फ्रीज हो रखा है। यहाँ तो भैया वो गैलन भर भर के लाना है। ये देखो गैलन के अंदर भी पूरा जम जाता है। अभी जमा दिए। पूरा गैलन जम रखा है। यहाँ पर बहुत सारे गैलन पानी के भरे हुए हैं, लेकिन क्या करना है इस पानी का। इसमें देखिए पूरा जमा हुआ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब तो इन गैलन से पानी अगले साल ही बाहर आएगा। और यहाँ पर भाई जी लोगों ने जैसे बर्तन वगैरह धोए होंगे ना, तो ये पानी भी जमने लग गया। ये देखो उसके ऊपर भी कांच बनने लग गया। ऐसे कांच हटा रखे हैं ऐसे पतीलों से। मुर्गी पालन यहाँ के लोगों ने ज़रूर किया हुआ है। नए साल में इस घर पर खूब सेलिब्रेशन हुआ होगा। और भेड़ के सींग भी ऐसे रखे हुए हैं। ये लोग ऐसे पत्थर वगैरह स्टोर करके क्यों रखते हैं छत में, यहाँ गेट के वहाँ पर? इससे बोलते हैं लिंग बोलते हैं। अच्छा, लिंग मतलब
जो घर के अंदर जो पूजा होती है ना, अच्छा तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं ऊपर। अच्छा, पूजा करते हैं ना। हाँ, जो ऊपर टप रखा हो। सभी के घरों के ऊपर से मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हो, लिंग है वो। हाँ। अच्छा, उसी की पूजा करते हैं। हाँ, जो पत्थर है ना, वो नदी से लेकर आना पड़ता है। अच्छा, ऐसे पत्थर वाइट पत्थर। हाँ हाँ, सारे रखे हुए हैं, इधर साइड भी रखे हुए हैं, साथ ही गेट के बाहर से भी। मैं दिन में साथ पूजा होती तो हाँ, और लोग घर के अंदर ही पूजा करने के बाद छत में रखते हो, ऐसा रखा है। अच्छा, नदी से लाए हुए पत्थरों को हमारी भाषा में गंगलोड़ू बोलते हैं। लोड़ू मतलब पत्थर। तो उसकी पूजा पाठ करते हैं बोला, उसके बाद उसको छत में रखते हैं घर की सुरक्षा के लिए। तो सब लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ गांव के अंदर बहुत सारे होम स्टे हैं और हमने कल यहीं आना था ना गांव में। हाँ, मजा आ जाता भाई। मैंने बोल भी दिया था इनको कि ऊपर ऊपर जाओ, पता करो। फिर रात में होता है ना कि रात अनजान, में पता नहीं चलता कि क्या है कैसा हाँ, है, हाँ। ऐसा लगता पता नहीं कहाँ दूर होगा ये होगा। हाँ, अनजान जगहों पर फिर ज़्यादा लगता है। हाँ। जब भी आप इधर साइड आओ ना, अब तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगले साल तक बरसात के महीने के बाद, या तो बरसात से पहले आ जाना या तो बरसात के बाद। गाँव में आना सीधे ऊपर ना। सीधे ऊपर गांव में ऐसे मस्त मिट्टी के कमरे और ऐसे पहाड़ी खाना मिलेगा एकदम से। वैसे जहाँ पर हम रुके वहाँ पर भी बहुत अच्छा बहुत था, बेस्ट था वहाँ पे। लोगों का व्यवहार होता है बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पर लोगों ने अपने नए घर भी बनाए हैं और ऐसे ब्लॉक वगैरह भी अभी यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही घर के आंगन में मंदिर भी है और सब घर बंद कर रखे हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ सुनसान सा माहौल हो रखा है। और इस वाले घर में जो नदी से लाए हुए पत्थर है ना, वो कुछ इस तरह से इस छोटे से छज्जा में भी रखे हुए हैं। यहाँ ऊपर मेन गेट के ऊपर भी रखा हुआ है और साथ ही जो घर की बाउंड्री है ना, यहाँ भी रखे हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये सब जो पत्थर है ना, ये लिंग हैं और ये पूजे हुए हैं। पूजने के बाद ही कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ इस बड़े से खेत में लाइन से ये सेब के पेड़ लगाए हुए हैं और यहाँ गांव में ज़्यादातर लोगों के घर एक जैसे हैं, कलर भी एक जैसा किया हुआ है, हल्का हल्का ग्रीन और फिर या तो ब्लू कलर। हमारी भाषा में इसको साण बोलते हैं। तो ये भैया जी ने यहाँ पर रखे हुए हैं, बर्तन से निकाला, ये केतली का ढक्कन है। इनको गनने में भी 3-4 दिन का टाइम लगेगा अगर धूप रहेगी तो। अब चलते हैं हम इधर की साइड। पूरा गांव घूम लिया, सारी जगह बाढ़ करी हुई है ऐसे कटीली झाड़ियों से। गांव के बीच में एक और बहुत ही सुंदर सा घर है और इस पर ब्लू कलर के अलावा और भी कलर करे हुए हैं। ये घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इस घर को अभी पूरी तरह से पैक नहीं किया हुआ है। कितना सुंदर है ना। मैं और हस्बैंड जी ऊपर गांव साइड घूम कर आ गए और घर तो बहुत सुंदर हैं। उन घरों में अगर लोग भी होते ना तो उन सभी से भी खूब सारी बातचीत हो जाती, उन लोगों से भी मिलना हो जाता। तो अब फटाफट से निकलते हैं वापसी। अभी बेटा अब तो नहीं हो रहा धक धक ना, अब उतना नहीं हो रहा। अब गर्म हो गया ना, तभी नहीं हो रहा। चलिए चलते हैं। हमारा पूरा सामान यहाँ बाहर पर फैला रखा है और अब तो सभी पहाड़ियाँ बादलों के पीछे छुप गई। आप क्या देख रहे हो? अब टाइम लैप्स निकाल रहे? नहीं, ऐसे देख रहा था मैं। देख रहा है, जूम करके देख रहा है।